नमस्ते। आप देख रहे हैं भारत की आवाज और ज्ञानवर्धक वीडियो श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे मंच के बारे में बात करेंगे जिसने वैश्विक आर्थिक परिदृश्य को आकार दिया है। ग्रुप ऑफ 20 या G20। G20 महज देशों का एक समूह नहीं है। ये दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाने वाला एक शक्तिशाली 20 इंजन है। इसमें 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं। जरा सोचिए, यह समूह दुनिया की 80% जीडीपी, वैश्विक व्यापार के 3/4 और दुनिया की 2/3 आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। G20 का जन्म 1999 में एशिया के वित्तीय संकट के बाद हुआ था, लेकिन 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट ने इसे राष्ट्रों के प्रमुखों के स्तर तक पहुंचा दिया, जो दिखाता है कि संकट के समय में यह कितना महत्वपूर्ण मंच बन जाता है। भाग दो जी दो शून्य का उद्देश्य और कार्य संगीत थोड़ा गति पकड़ता है, लेकिन गंभीर बना रहता है। G20 का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका प्राथमिक ध्यान वैश्विक आर्थिक सहयोग पर है। इसका काम सिर्फ अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं है। G20 वैश्विक चुनौतियों जैसे कि जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, स्वास्थ्य और कृषि पर भी गहन चर्चा करता है। G20 का कामकाज दो मुख्य धाराओं में बंटा हुआ है: वित्त ट्रैक, फाइनेंस ट्रैक। इसमें मुख्य रूप से वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर मिलते हैं। यह वैश्विक वित्तीय स्थिरता, राजकोषीय नीतियों और वित्तीय विनियमन पर केंद्रित होता है। शेरपा ट्रैक, इसमें सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों के व्यक्तिगत प्रतिनिधि, जिन्हें शेरपा कहा जाता है, मिलते हैं। यह ट्रैक गैर आर्थिक मुद्दों जैसे एंटी करप्शन, शिक्षा और स्वास्थ्य पर काम करता है और शिखर सम्मेलन के लिए एजेंडा तैयार करता है। यह एक अनूठी प्रक्रिया है जहां वर्ष भर में विभिन्न कार्य समूहों की बैठकें होती हैं, जिसका समापन शिखर सम्मेलन दस समिट में होता है, जब सभी राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष अंतिम घोषणा पर मुहर लगाते हैं। भाग 3, G20 में भारत का महत्व। G20 में भारत की भूमिका पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। एक तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत G20 में एक महत्वपूर्ण आवाज है। भारत ने G20 के मंच का उपयोग हमेशा विकासशील देशों और ग्लोबल साउथ के मुद्दों को उठाने के लिए किया है। भारत का मंत्र वसुधैव कुटुंबकम में कस, पृथ्वी एक परिवार, एक भविष्य G20 के मूल विचार को दर्शाता है। जब भारत G20 की अध्यक्षता करता है, तो इसका मतलब होता है कि भारत के पास वैश्विक एजेंडा को दिशा देने का एक अभूतपूर्व अवसर है। भारत अपने अनुभव को सामने रखता है, जैसे कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यूपीआई और आधार, और जलवायु कार्रवाई के लिए उसके प्रयास। भारत का जोर हमेशा समावेशी विकास, महिला सशक्तिकरण और बहुपक्षीय संस्थानों में सुधार पर रहा है, जिससे G20 अधिक न्यायसंगत बन सके। भाग 4, भविष्य की चुनौतियां और निष्कर्ष संगीत। थोड़ा धीमा, विचारशील और भविष्य पर केंद्रित कोई भी वैश्विक समूह चुनौतियों से मुक्त नहीं होता। G20 के सामने भी कई चुनौतियां आए हैं, जिनमें शामिल हैं सदस्य देशों के बीच भू राजनीतिक तनाव, विकासशील और विकसित देशों के बीच की खाई को पाटन और वैश्विक सहमति बनाना। लेकिन G20 की ताकत उसकी क्षमता में है कि वह एक मेज पर दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ियों को एक साथ ला सके, चाहे वह महामारी की तैयारी हो, अखंड संकट का समाधान हो या सतत ऊर्जा संक्रमण को गति देना हो। G20 की सामूहिक कार्रवाई ही दुनिया का भविष्य तय करती है। G20 हमें याद दिलाता है कि आज की दुनिया में कोई भी देश अकेले सबसे बड़ी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता है। सहयोग, संवाद और सामूहिक इच्छा शक्ति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। संगीत धीरे धीरे जोरदार और प्रेरणादायक होकर समाप्त होता है। तो अगली बार जब आप G20 के बारे में सुने, तो याद रखें कि यह सिर्फ एक बैठक नहीं है, यह एक नई विश्व व्यवस्था की नींव है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यह स्क्रिप्ट अब पूरी तरह से संख्या रहित है। क्या आप इसमें कोई और बदलाव करना चाहेंगे?